अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जिसकी बहुत अहमियत है आपकी ज़िंदगी में, और वो जो कुछ कह रही हैं पहले आप सुनिए, फिर उनके बारे में आप बताइए। क्योंकि वो इतना प्यारा बच्चा था, इतना सज्जन शांत, और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना, चुपचाप सिर झुका के कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना। तो मुझे लगा कि नहीं, बेटे को कुछ सिखाना चाहिए भाई। तो इसलिए होता है ना कि भाई उसको सब तौर तरीका, क्योंकि गांव से आया था तो थोड़ा तो बताना जरूरी था, और वो तो मेरा फर्ज था बताना। तो ऐसा कुछ मैंने नया कुछ नहीं किया वैसा कुछ कुछ। बट हाँ, वो चूंकि मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मुझे प्यार करता था, तो इसलिए जो कुछ भी मैं बताती थी वो करता था। हर काम मैंने सिखाया उसको। कपड़ा आयरन करना, तुम कपड़ा खुद से आयरन किया करो, तुम अपना काम खुद से किया करो, खाना खाते हो कुर्सी ठीक करो, चम्मच यहाँ रखो, कांटा ऐसे पकड़ो। तो ये रोज की दिनचर्या थी, कुछ ऐसा अलग से मैंने नहीं सिखाया। और मेरे भी बच्चे जब बड़े, उनको भी सिखाया। वो एक हर माँ की ड्यूटी होती है अपने बच्चे को हर कुछ सिखाना। तो उसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। बट ये था कि उसमें प्रतिभा बहुत थी। वो काफी अंदर से तेज था, मतलब। और उसमें एक होता है शब्द हिंदी का, शायद आपने सुना होगा, प्रत्युत्पन्न मतित्व। इसको इंग्लिश में प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। वो इसमें बहुत ही ज्यादा था, कूट कूट के भरा हुआ था, कूट कूट के जो कहते हैं। मेरी चाची हैं ये। और चाची, आज के युग में चाची चाचा कहना, मतलब मैं देखता हूँ जो पारिवारिक माहौल है कि बड़ा ये शब्द जो है ना, ये अपनी सघनता खो चुका है कि चाची तो चाची बस। लेकिन मेरे लिए, मैं भाग्यशाली उस मामले में कि चाची मतलब फिर चाची माँ, चाचा मतलब फिर पिता। तो मेरी चाची है, और मैं गांव से रानी सोनावती उच्च विद्यालय नोनीहाट से पढ़ के मैट्रिक करके गया रांची पढ़ने, सेंट जेवियर्स कॉलेज। तो मैं अपने चाचा चाची के साथ ही रहा, कोई हॉस्टल में नहीं रहा, है ना। और तो मैं चाउमीन मैंने पहली बार देखा था, मैं खाता ही नहीं था। हम लोग बूढ़ी गुनी खाते थे, चूड़ा भून के खाते थे, लिट्टी के प्रेमी थे। तो चाउमीन खाना, पनीर चिली ड्राई होता है, सेमी ग्रेवी होता है, और पूरा एक ग्रेवी होता है। ये भी हम 3 कैटेगरी जाने, मंचूरियन, ये सब क्या। तो खाना खाने का जो मुझे, आज मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, तो क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, पहली बार सही बता रही है कि इन्होंने ही मुझे कहा, जबरदस्ती जीन्स खरीदाया था चाचा जी ने जाके, रांची में एक दुकान है बिग शॉप, वहाँ जाके। पीटर इंग्लैंड उस वक्त बड़ा ब्रांड हुआ करता था। उसके ली, जो आज भी बड़ा ब्रांड है, उसके जीन्स है ना, टी शर्ट ली के, ये सब पेपे के जीन्स, ये सब बनाया। और ये केवल पहनाने की बात नहीं है, पूरी तरह से जो ग्रूमिंग होता है, जो एक आप जिसको आप तैयार करते हैं कि अब ये जाए घूमे बाहर, है ना। मुझे घूमना पसंद नहीं था, मैं कहीं पार्टी में ले जाए तो कहीं नहीं, चला तू। चाचा जी मुझे अक्सर शाम को ले आते थे भाई कि जिम खाना क्लब में चलो, वहाँ पार्टी खाना, बूफे खाना, ये सब। तो एक तरह से जो ग्रूमिंग है, जो एक बाप एक माँ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, वो मुझे चाची से मिला और चाचा जी से मिला। तो रांची में मेरे जो 5 साल गुजरे हैं। और एक मैं विशेष बात कहूँगा, मैं आज भी जो बच्चे देख रहे हो, जिनके जो संयुक्त परिवार की अवधारणा जिनके दिमाग में नहीं है, मैं जब रहता था रांची में, तो मेरे पापा ने एक बात कहा था कि वहाँ की कोई बात यहाँ नहीं, कुछ कोई बात यहाँ नहीं, और यहाँ की कोई बात वहाँ नहीं। तुम जब वहाँ हो, वहाँ के हो, और यहाँ नहीं। ये सब नहीं कि पापा चाचा ऐसे बोल रहे थे और चाची ऐसे बोल रही थी, या मैं वहाँ जाके कहूँ कि मम्मी ऐसे बोल रही थी। मेरे पापा का ये था। और मैं इतने सुखद माहौल में मेरे 5 साल कटे। वही मेरे मतलब क्या है, बचपन से जवान होने का समय था। उसने मुझे दिल्ली जैसे बड़े महानगर में अकेले जाने के लिए तैयार करने वाला घर था, रांची वाला घर असोना। अब एक और ख़ास मेहमान को हमने जोड़ा है। शायद आपको अचंभा होगा, लेकिन होना चाहिए, कभी कभी इस तरह के अचंभे भी ज़रूरी होते हैं। आप कुछ कह रही हैं, आप सुनिए और फिर बताइए कि आपकी मुलाकात कैसे हुई और इनकी भूमिका आपकी ज़िंदगी में कैसी है। अरे बाप रे, इनको भी जोड़ लिए हैं। इनफैक्ट जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी तो करोल, और चूंकि मैं दिल्ली में थी तो मुझे लगा कि ऐसा, मतलब बहुत ठंड भी होती है दिल्ली में बेसिकली।